वहीं अलीगढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें। खूनी संघर्ष में 2 लोगों की मौत हुई है। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल बताए गए हैं। लाठी डंडे पथराव के साथ फायरिंग हुई है। चोरी की घटना के बाद बवाल बचा है। एसएसपी समेत पुलिस के बड़े अधिकारियों का डेरा डला हुआ है। लोधा थाना इलाके के गांव मूसेपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो खूनी संघर्ष में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लाठी डंडे पथराव के साथ फायरिंग तक यहां पर हुई है। चोरी की घटना के बाद ये पूरा बवाल देखने को मिला है। एसएसपी समेत पुलिस के बड़े अधिकारियों का डेरा इस वक्त डला हुआ है। कल हमारी दुकान लूट ली, सब 5 लाख रुपए को माल लूट लो इन बदमाशों ने। हमने रिपोर्ट करी, पुलिस ने उठा के ले गई और पुलिस ने उठा के लेने के बाद में और कुछ रुपया लेके पुलिस ने छोड़ दिए। आज हम पर सबने पे गोली मारते, हमारी 2 बेटी की और हमारे भाई की हत्या कर दी। हमारी जो दुकान लूट ली तो पुलिस उठा के ले गई, तो उन्होंने कहा कि हमने नाम ले, तो या पुलिस ने पैसा लेके छोड़ते, दोबारा उन्होंने हम पे गोली चार्ज कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची है। यहाँ पर पता चला है कि पड़ोसियों के बीच में आपसी रंजिश का मामला सामने आया है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दुकान से सामान चोरी करने का आरोप लगाया था। उपरोक्त संबंध में जो घायल है उनको अस्पताल भेजा गया है और जहाँ पर 2 लोगों की मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। इस संबंध में जो पड़ोसी थे उसमें 5 व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कर दिया गया है। इस संबंध में शेष अभियुक्त यदि कोई हो उनके बारे में जानकारी करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। जूते की दुकान में हुई चोरी ने इतना बड़ा तूल पकड़ लिया कि 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है और 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इस वक्त मैं लोधा थाना इलाके के मूसेपुर गांव में हूं, जहां आप तस्वीरें देख रहे होंगे। घटना के बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। एसएसपी कलानिधि नैथानी के अलावा एसपी सिटी खुद मूवमेंट करते हुए गाँव में नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, फायरिंग लगभग कई राउंड फायरिंग बताई जा रही है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि आप दीवार में देख रहे होंगे गोलियों के निशान बने हुए हैं और पूरे घटनाक्रम में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 लोगों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है और घायलों को पुलिस द्वारा अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि कल यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जूते की दुकान है जिसमें चोरी की घटना हुई थी। घटना के बाद 3 गांव के लोगों को नामदर्ज किया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और तीनों लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। कुछ ही देर बाद तीनों को छोड़ दिया गया और आज दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए, जहां गोलियां चली हैं, पथराव हुआ है और इसके अलावा जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। घटनाक्रम में लगभग 45 वर्ष बुजुर्ग सहित एक लड़की की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस के आला अफसर मौके पर हैं और लगातार पूछताछ की जा रही है। पूरे घटनाक्रम में अलीगढ़ पुलिस द्वारा 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अलीगढ़ से जी मीडिया के लिए प्रमोद कुमार। तो ये आपको बता दें, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, 2 लोगों की इसमें जान चली गई है और तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल भी बताए गए, ऐसी जानकारी भी लग रही है। अलीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लूटपाट यहां पर हुई थी। लूटपाट के बाद यहां पर शिकायत की गई थी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आरोप ये भी लगा कि पुलिस वालों ने पैसे लेकर उन आरोपियों को छोड़ दिया और जब आरोपियों को छोड़ा गया तो उन्होंने इस पीड़ित परिवार पर हमला कर दिया, गोलियां दागी। उसी खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, मारपीट भी हुई है। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या जानकारी और इसके साथ अब कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है? देखिए, पूरा घटनाक्रम इस तरीके से रहा है कि कल इस गांव में एक दुकान थी, जो गांव से बाहर, जहां दुकान में चोरी हो गई थी। चोरी की वारदात के बाद जो दुकान के ओनर थे उनके द्वारा थाना अध्यक्ष को शिकायत दी गई। मुकदमा 3 लोगों के खिलाफ नामदर्ज कर लिया गया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने कल थाने में बुला लिया था, पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। आज जो घटनाक्रम हुआ इस तरीके से, दोनों ही पक्ष के लोग, जो 3 लोग आरोपी बताए जा रहे थे, जो पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन लोगों ने दुकान में चोरी की थी, उन दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और इस दौरान गोलियां चली हैं। गोली लगभग कई राउंड गोली चलना बताया जा रहा है और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि जिस वक्त गोलियां गांव में चल रही थी उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में घटनाक्रम हुआ और पिता पुत्री की दोनों की मौत हो गई है और उसके बाद जो है लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज में
पुलिस द्वारा भेज दिया गया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अभी भी घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम इलाज में भी जुटी हुई है। बात अगर मैं अधिकारी की करूं तो घटना के बाद डीआईजी दीपक कुमार के अलावा एसएसपी कलानिधि नेतानी गांव में पहुंच गए। सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी लगा रखा है। अब फिलहाल तनावपूर्ण गांव में शांति है और 5 जो आरोपी हैं पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए प्रमोद।